नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह अजीब चीज तुम्हारे हाथ लगेगा इस जगह पर जिसे देखकर आप बेहोश हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आज शाम ठीक 8:04 पर आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी चीज है जो हाथ लगने वाली है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यह चीज इतनी कीमती होने वाली है जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपका अब मानव भाग्य ही खुलने वाला है। आज शाम 8:04 पर दोस्तों, आज का यह जो समय होने वाला है वह आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हां, छुपाकर खुशी से झूम उठेंगे और आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले कभी हादसा आपके साथ हुआ ही नहीं है। जी सभा, अब आपको यह सब कुछ देखने के बाद सपने जैसा लगना तय है। कीमती चीज आपके हाथ लगेगी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखिएगा, क्योंकि यह जो चीज आपको मिलने वाली है वह बड़े ही नसीब वालों को मिलती है। और यदि इसके बारे में लोगों को आप बता देंगे तो आपकी किस्मत में खोट हो जाएगा, और साथ ही यह पहले ही इसका फायदा कोई उठा लगा। दोस्तों, आप अपने जीवन के दुखों को अपने दिल में छुपा लेते हैं, लेकिन खुशियों को छुपाना नहीं जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है, और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई जाने वाली है उसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आपको यह कीमती चीज मिल पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप मालामाल बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय में इतना कीमती चीज आपको मिलने वाला है जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, इसके मिलने की वजह से आप अपनी जिंदगी के हर एक इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, जो भी अब तक आपकी इच्छा अधूरी है। दोस्तों, यह कोई साधारण चीज बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यूं कहें तो यह एक चमत्कारी चीज होने वाला है, जिसके चलते आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके सामने होगा। आप अपने जीवन में रुपया पैसा को लेकर सदा ही परेशान रहते हैं, और उसकी कारण ही अपने अपने जीवन की गई सारी सपने को बीच छोड़ दिया है। मुझे दोस्तों, अब दोबारा से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। यह जो कीमती चीज आपको मिलने वाली है वह किस जगह पर मिलने वाली है और किस प्रकार से मिलने वाली है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप खुशी से नाच पड़ेंगे। आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप सदा ही संघर्ष करने के बाद कोई भी चीज को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, यह चीज आपको खुद मिलने वाला है, यूं कहें तो, या आपके पास खुद चलकर आएगा। अब तो आपका नसीब ही चमक जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, या फिर यूं कहें, जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर देता है तो भगवान उन्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं। उन्हें अपनी इस प्रकार की महिमा दिखाते हैं कि व्यक्ति खुशी के मारे रोने ही लगता है। दोस्तों, भगवान जब भी किसी को देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, फिर चाहे धन दौलत खुशियां हो, जीवन का ऐशो आराम हो, भगवान अपार दे आते हैं, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही ऊपर घमंड हो जाता है, और कुछ लोग खुशियों ने भी अपने आप को नहीं होते हैं। अब आपको भगवान छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं, लेकिन आपको इस चीज के मिलने से आसमान पर नहीं पहुंचना है, अपनी अंदर घमंड नहीं लाना है। जी हां दोस्तों, कोई घमंड नहीं करना चाहता है। इसमें एक ऐसी भावना है जो लगती के अच्छे दिनों में आने लगती है। इसलिए आपको अपने भावनाओं का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको आपकी खोज से भी बड़ी कीमती चीज मिलाने वाली है, जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बिना इस चीज के बहुत ही समय गुजारे हैं। इस आपका समय आपको यह बड़ा चीज वाला है, जिसे जानकर दो दोस्तों आपकी गली मोहाली के लोगों का होश उड़ जाएंगे, आपके दुश्मन की आंखों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ जो लोग आपसे सदा ही कंपटीशन करते हैं, वे लोग अब आपसे कंपटीशन करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आप उनसे 1000 गुना आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यह जो कंपटीशन करने वाले लोग हैं वह आपके अपने ही करीबी रिश्तेदार हैं, आपकी अपने ही सच्चे मित्र हैं, जो आपसे आगे बढ़ाने की सदा ही कोशिश में करते हैं। दोस्तों, या कीमती चीज आपके जीवन में ऐसी बड़ी खुशियां लाएंगी जिस प्रकार आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुशियों में नाचता फिरेंगे। आपके घर परिवार के लोगों को भी आपके ऊपर बहुत ही गर्व महसूस होने वाला है, क्योंकि यह जो चीज आपको मिलने वाली है
वह इतनी कीमती है ही, जो आपके जीवन को खुशियों के रंग में रंग देगी। कि जीवन को खुशियों के रंग में रंग, दोस्तों को कौन सी चीज है जो आपको मिलने वाली है? दोस्तों, अब तक तो आपने इसके खूबियों के बारे में जान लिया है। अब यह क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मां काली के प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मां काली जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम और माता काली की कृपा सदा ही आपकी और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। कोई भी कष्ट मुसीबत, कोई भी समस्याएं होंगी, उनसे जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बड़ी चीज तो मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और खुशखबरी हम देना चाहेंगे, जिसे सुनकर और उनके बारे में जानकर आप अपने दिल और दिमाग की चिंताओं को भूल जाएंगे, क्योंकि आप इस समय किसी बात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन में डर बनाकर रखी है, तो आप डर से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि जानकारी आपको बताई जाए उसे बहुत ही ध्यान से सुनना है, तभी आपको यह कीमती चीज मिल पाएगा। दोस्तों, आपकी इस समय आप कोई वाहन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, इस महीने आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। वहीं आप इस समय कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप मेडिकल दवाई, रियल स्टेट, जमीन जायदाद और होटल लाइन से जुड़ा काम कारोबार करते हैं, तो आपको इस समय अच्छा लाभ हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कार्यों को लेकर नई प्लानिंग बना सकते हैं, परंतु आपकी नौकरी में आपका ट्रांसपोर्ट की संभावना अधिक दिख रही है, इसलिए आप पहले से सावधान रहें। आपको अधिक वेतन मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करने वाले जातकों के लिए का लाभ बहुत अधिक मिल सकते हैं और उन्हें अपने व्यापार पर एक ही फोकस करना चाहिए। युवा जातकों की बात करें तो जातकों का अपना निर्धारित कार्य करते हुए मन बोर हो गया है, तो अपने मन को ढलने के लिए बाहर जाकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अपने पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे आपके मूड में बदलाव आएगा। अपने मन को बदलने के लिए आप अपनी कोई मनपसंद बुक भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी और बहुत अधिक रिलैक्स फील करोगे। जिन जातकों का कल जन्मदिन है, वह अपने जन्मदिन को अपने परिवार के साथ में सेलिब्रेट करें, तो आपके परिवार को भी बहुत अधिक अच्छा लगेगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आपके जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। अब कम से कम सीढ़ियां चढ़ी, अन्यथा घुटनों की परेशानी अधिक बढ़ सकती है। कल आपको कोई उपहार मिल सकता है, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। कल आपके लिए कोई सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। करने वाले जातकों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को कल बहुत अधिक लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। आप अपने व्यापार के प्रति कड़ी मेहनत करें, अभी आपको कामयाबी मिल सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर चले, तभी आपके पारिवारिक रिश्ते अधिक मजबूत बने रहेंगे, अन्यथा आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार आ सकती है। और आप कोई भी काम करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर विचार विमर्श अवश्य कर लें। आप अपने वह का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आप अपने करियर में अधिक सफल हो सकते हैं और आपका कैरियर अधिक अच्छा रहेगा। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। संतान की ओर से भी आप प्रसन्न रहेंगे। जातकों की बात करें तो युवा जातकों को बहुत अधिक चिंता नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका मन परेशान हो सकता है। जिस विषय पर अधिक आवश्यकता हो, इस पर ही बात करें। बस प्लानिंग करके कार्य को शुरू करें, तभी आपको सफलता की प्राप्ति मिल सकती है। परिवार और गुरु का कल आपको बहुत अधिक प्रेम मिलेगा, जिससे आप बहुत अधिक खुश रहेंगे। आपके अध्यापकों से आपको बहुत अधिक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपको अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। सूर्यदेव को नमस्कार करके
स्वास्थ्य की कामना करें। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आपका दिन बहुत अधिक शुभ रहेगा। आप अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं जो आपके भविष्य में बहुत अधिक कारगर साबित होंगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण है। आपकी वाणी के प्रभाव से आपका कोई सगा संबंधी आपसे बहुत अधिक नाराज हो सकता है, जिसके कारण आपका मन भी दुखी हो सकता है। आपकी कोई सीक्रेट बात लीक हो सकती है, जिसके कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं। परिवार में आपसी रिश्तों को बहुत अधिक मजबूत बनाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चले तो अच्छा रहेगा। इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। आप अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर ही धन खर्च करें, नहीं तो भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा तथा जीवन साथी के लिए भी आपके मन में बहुत अधिक आदर और सम्मान रहेगा। युवा जातक की बात करें तो युवा जातकों के लिए अध्ययन करने का यही अच्छा समय है। इसी से आप आगे बढ़कर अपने करियर में सफल हो सकते हैं। वह किसी लाइब्रेरी में जाकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जो आगे जाकर आपके भविष्य में बहुत अधिक काम आएगा। कल आपके परिवार में आपकी बड़े बुजुर्गों से, जैसे चाचा ताऊ से कहासुनी हो सकती है, किंतु आप उसे नजरअंदाज करने का प्रयास करें और बात को आगे न बढ़ने दें। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप बहुत समय से बीमार चल रहे हैं तो आपकी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। इसीलिए आप डेली रूटीन की दवाइयों का सेवन बंद न करें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दिमाग में नकारात्मक बातें तो आ सकती हैं, परंतु आप नकारात्मकता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। आपके मन को शांति मिलेगी, परंतु संतान की ओर से आप चिंतित हो सकते हैं। नौकरी पर ही ध्यान केंद्रित करें और उसी में सफल होने की कोशिश करें। इस पुरानी नौकरी में ही आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप अपनी बातों को सभी के सामने सही तरीके से समझाने में सफल रहेंगे। यदि आपका लाइफ पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर भी है तो कल का दिन आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं और अपने व्यापार को आग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन का वह बड़ा खुशी प्राप्त होने वाला है। दोस्तों के साथ आपको बता दूं कि दौरान के जीवन को परेशानी न हो, आप छुटकारा पाना चाहता हूं। कहानी आपको कोई सुझाव हो तो आप उन सुझाव पर अमल करने थोड़ा। बापू 4 पन्नों। मौत कोई समस्या आ सकती है, कोई भी काम के नहीं करना है, और उपहार के किस्से कहानियों कोई बाधा आ रही हैं। वो बाधाएं दूर को बूम कानून योजना को गोपी है ना हो। मैं आपको को फॉलो, क्योंकि वो काम भी पूरे होंगे। उस दौरान आपको बता दूं कि किसी भी कार को अति उत्साहित होकर नाक और मुंह को आपको समय है। आपका कोई पुराना नींद आंखों में फंसाकर आवश्यकता है। माता पिता को सूचनाएं, आपका रुका हुआ काम भी पूरा होने वाला है। और इसी पर और माता पिता दोनों क्या करना है, किसी भी वाक्य की बातों में को या उनकी सलाह पर चालकों आप अपना को नुकसान करवा सकते हैं, तो इस बात को पूर्ण बनाकर रखें। दोस्तों के साथ आपको बता दूं कि मामलों में आपको फॉर्म भरना होता है। इस दौरान खुद सी परेशानियां आ सकती हैं जो आपके सिर दर्द का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, वहीं पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके घर में कोई छोटा बच्चा है। तेहरान आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने का सोच विचार कर सकते हैं और कुछ लोग प्रेम विवाह के लिए एकदम तैयार भी हैं। बस उन्हें सही समय का इंतजार है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान आप अपने किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने उनके पास जा सकते हैं, जहां पर आप पुरानी यादों को ताजा करते नजर आए। दोस्तों, इस दौरान आपको किस सिद्धार्थ की चिंता भी सता रहा है। दोस्तों, इस दौरान आपके कई सहायक बिगड़े काम बनेंगे। आपका इस दौरान अचानक से कुछ धन खर्च भी होगा। जो जानकारी के लिए बता, यह समय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। बता दें कि इस समय मंगल धनु राशि में विराजमान है। वहीं शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर से हट गई तो वह आपके राशि के जातकों शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन मिथुन राशि में मंगल 7वें भाव में विराजमान है। ऐसे में शनि और राहु दोनों की लौबी दृष्टि मंगल में पड़ रही है।
इससे राजभंग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजभंग योग बनने से कुछ मामलों को लाभ मिलेगा तो कुछ मामलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बातें करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में संचार करने वाले हैं। साथ ही इस दिन अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध की युति बन रही है। शुक्र और बुध जब एक राशि में होते हैं तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है, इसलिए आपका समय का महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, अब आप अपनी गली मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। ऐसा पूरे 10 वर्षों के बाद होने वाला है। एक साथ कितने सारे योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। इसका ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा जिसके चलते आपके घर का तिजोरी पैसों से भरेगा ही, साथ ही खुशियां भर जाएगा। आपके दुश्मन अब आपसे हार मान जाएंगे, क्योंकि यह शुभ योग आपके जीवन को इतना आगे लेकर जाने वाला है जिसे आप कोई विघ्न बाधा रोक नहीं सकती हैं। दोस्तों, यह समय तो आपके जीवन का अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब जो समय आपके जीवन का है वह ऐसा खास साबित होगा जिसमें आप अपने जीवन के हर एक दुख को भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में जितना दुख सही है उतना शायद किसी ने शाह होगा। यह बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं तो वहीं आपसी दुश्मनी मोल लेता है, आप उसे जगह बुरे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको आज शाम ठीक 8:04 पर कौन सी वह अजीब और कीमती चीज मिलाने वाली है। दोस्तों, जरा दिल को थाम के रखिए और आसपास कोई ना, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो कीमती चीज आपको मिलने वाला है वह है दोस्तों, जो युवा जाता सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब उनकी यह प्रयास सफल होने वाली है दोस्तों। और आपका यदि कहीं पर पैसा अटक गया था या फंस गया था तो वहां से पैसा आपको वापस मिलने वाला है दोस्तों। यदि आप किसी बड़े परेशानी में हैं और परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं तो ऐसे में कोई ऐसा कीमती व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको परेशानियों से बाहर निकलेगा दोस्तों। और संभव है कि आपका कोई बहुत प्रिय वस्तु जो कि आपके घर में ही कहीं खो गया था तो वह अब आपके घर के ही किसी कोने में मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बस आपको अपने आंख और कान को खुला रखना होगा और पूरा ध्यान बनाए रखना होगा। दोस्तों, जो लोग माता पिता बनने का कामना कर रहे थे उन्हें भी अब यह कीमती कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। आप जीवन में बहुत खुश नजर आने वाले हैं, जिसे देखकर आप आसपास के लोग आपसे जलने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ खास बातों को सावधानी रखना होगा। यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर आपको कुछ खाने पीने की चीज देता है तो आप उन्हें ना खाएं। सुबह उसी के साथ जान लेते हैं कि अब आपको किन बातों की सावधानी रखनी है, कौन सी गलती करने से बचाना है, क्योंकि राजभंग राजयोग का भी निर्माण हुआ है, जिसके चलते आपको कुछ ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानकारी लेते हैं। राजभवन का भी इसी राशि में निर्माण हो रहा है, ऐसे में इस राशि को लाभ मिलने के आसार हैं। मंगल से गुरु की राशि में प्रवेश किया है, ऐसे में मंगल के साथ साथ गुरु की कृपा इस राशि के जातकों के ऊपर बनी रहेगी। कर्ज से छुटकारा मिलेगा, इसके साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। राजभंग योग बनने से कार्यक्षेत्र में कुछ समय से चली आ रही रुकावटें अब समाप्त होंगी। इसके साथ ही पराक्रम, साहस और उत्साह बढ़ेगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों को भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा। बॉस के साथ खराब संबंध अच्छे होंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसके साथ ही पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही पिता गुरु का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मंगल के गोचर से इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। लंबे समय रुके काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। निराशा समाप्त होगी। इसके साथ ही परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस में लगातार हो रहे घाटा से छुटकारा मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। बड़े भाई बहन का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही उनका सहयोग मिलेगा। चर्च अधिकारियों से आपके संबंध होंगे, जिससे आपको करियर में लाभ मिलने के पूरे आसार हैं।
संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। गुरु के लग्न भाव में दृष्टि पड़ने से अनजाना भय डिप्रेशन से निजात मिलेगी। एक नए उत्साह और सोच के साथ आगे बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही मंगल आपके अंदर पराक्रम उत्साह की वृद्धि होगी। इसके साथ ही भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस अवधि में नया व्यापार, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। मंगल 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में विदेशी व्यापार में भी लाभ मिलने के साथ धन लाभ होगा। आपके अंदर का भय, चिंता आदि की समाप्ति होगी, जिससे आप खुश रहेंगे। जी हां दोस्तों, अब आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। अब आप अपने जीवन में बहुत ही खुश मिजाज इंसान बनकर जिएंगे, क्योंकि यह जो जीवन है दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी जीना है तो हंस के जियो। अपने जीवन में कभी रोना नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को कभी खुशी कभी गम देते ही हैं। लेकिन दोस्तों, होशियार इंसान वही होता है जो गम को छुपाकर आदमी को मुस्कुराकर दिखाए और उसको हंसना सिखाए। उसी को जिंदगी बोलते हैं और उसी को एक अच्छा इंसान बोलते हैं। उसी को समझदार इंसान बोलते हैं। ये नहीं कि आपके अंदर थोड़ी सी खामियां, क्या कोई धुंध दिया, आप तुरंत रो पड़े। उसकी होशियार इंसान नहीं बोलते हैं। उसकी पलटकर जवाब नहीं देना है और ना ही उसे कोई बदतमीजी करना है। आप अधिक खामोश होकर थोड़ी सी बात को सुन लेंगे तो हो सकता है कल आपको इसका जवाब भी मिल जाए और उसको उसका जवाब मिल जाए। दोस्तों, आप समय का इंतजार करिए, क्योंकि दोस्तों, समय बहुत ही बलवान होता है और इंसान तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवान का हाथ में होता है। भगवान जो भी करते हैं बहुत ही अच्छे करते हैं और आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं और यह इंसान भगवान का एक लता भक्त होते हैं। इनमें से आप भी एक भक्त हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शुक्रिया। इसमें आपकी राशि से लाभ भाव में है और शनि की स्थिति पहले से ही आपके लिए अच्छी थी। यह दोनों मिलकर आप सभी की कुंडली में महालक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण कर रहा है, जिनके कारण आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़े लाभ के मौके आप सभी को मिलने वाली है, सुनकर सभी लोग हैरान हो जाएंगे। खासकर आपके जलने वाले सभी शत्रु जल जल काका हो जाएंगे। अपने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपके अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव के कारण ईश्वर आपको यह फल दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, बस आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, जब भगवान आपको दे रहे हैं तो उन्हें देने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसे ईश्वर भी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह साथ समय बार बार नहीं आता है। पारिवारिक जीवन में भी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य में आपको बहुत बड़ी सुधार देखने को मिलेंगे। अन्य सभी स्तरों पर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन कौन से शुभ समाचार मिलेंगे और इसके बाद आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आपके रास्ते में कोई भी अड़चन, कोई भी समस्याएं न आई। जी, आप तो उसे सभी बातें आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से ग्रह गोचर पर आधा ट्रिक बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित रहेंगे और कार्यक्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार धन मिलने से
आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करते देंगे। आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सोच बनाए रखें, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। आपकी वाणी की सौम्यता देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने भाइयों से बातचीत करनी पड़ सकती है। आप अजनबी लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप उसकी नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। आप बुद्धि से वह सब कुछ पा सकते हैं। आपके लिए खान पान पर नियंत्रण बनाने के लिए रहेगा, नहीं तो आपको कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरा ध्यान दें। कुछ धन बचत की योजनाओं में भी लगा सकते हैं। आपको कोई प्रिय वस्तु जीवन साथी की ओर से भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और आप अपने आवश्यक कामों की सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। आप किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी, तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी का आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसी से राजी हो गए तो गुरु ने कहा कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा, और जो व्यक्ति द्वार से वापस वहीं विजेता होगा और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो दौड़ शुरू करी तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे और गुरुजी वहीं आश्रम के बाहर बैठकर उस दौड़ को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे, एक जगह एकत्रित हो गए, तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी, लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं? तभी रास्ते में एक सुरंग आई। तभी सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत पड़े हुए थे जो पैरों में चुप रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकड़ पत्थरों से बचते हुए निकलने की को उसने धीरे से आए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर लांच हुए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हैं हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए, तो जल्दी आ गए। यह कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ। जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर नाथू हैं, तो उन शिष्यों को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकड़ पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा। तो जैसे ही उन्होंने वह कंकड़ पत्थर गुरुजी के सामने रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दोस्तों को कंकड़ पत्थर का असल में कीमती हीरे मोती थे। असल में जी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को टटोलने की व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजा जिसमें घुप अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे, लेकिन असल में वो कंकड़ पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन गुरु को यह बात पता थी। जिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव था, उन्होंने उन कंकड़ पत्थर और अपने ख्यालों में रखा था कि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए।
और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं कि वे दौड़कर उस सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया, लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों, हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएगा, परेशान दिखाई दे, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं, जो उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान की बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरु जी की बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। यह जो कहानी हमने सुनाई आपको,